एक राजा था, उसका नाम दशरथ था। उसकी 3 रानियां थी और उनके 4 बेटे हुए थे और उन चारों का नाम था राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और उसके बाद एक दिन राजा दशरथ एक बड़े युद्ध में चला गया था और राजा दशरथ की रानी ने उसको युद्ध से बचाया था। और फिर राजा दशरथ ने खुश होकर उससे 2 वचन मांगने के लिए दिए, पर और राजा के दिमाग में आ रहा था कि सोना चांदी राज्य सब कुछ। और पर कैकेयी माता ने ऐसे बोला, आज समय नहीं है, जब समय आएगा मैं वो 2 वचन मांगूंगी। एक दिन वह रूसी पड़ी थी, इसलिए राजा दशरथ आया और बोला कि क्या बात है। और रानी ने जानबूझकर बोला, कोई बात नहीं महाराज। और राजा दशरथ ने बोला, नहीं बताओ क्या बात है। और रानी ने बताया, जब मैंने आपको उस जंग से बचाया था और आपने 2 वचन मांगने के लिए दिए थे, उसका आज समय है। और राजा दशरथ ने बोला, हाँ ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलो मांगो वह 2 वचन। उसके बाद रानी ने बोला पहला वचन कि मेरा बेटा भारत राजा बनेगा। उसके बाद राजा ने बोला, नहीं राजा तो बड़ा बेटा ही बनना चाहिए, जैसे राम। उसके बाद रानी ने बोला, नहीं, वचन कभी गलत नहीं होते। उसके बाद राजा दशरथ ने बोला, ठीक है, तुम्हारा पहला वचन हो गया, दूसरा वचन बताओ। और रानी ने बोला, दूसरा वचन है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाएगा। और भगवान और राम एक साल भी घर में नहीं बढ़ना चाहिए 14 वर्ष के लिए। और दशरथ ने उसके पैर पकड़ लिए, फिर भी और रोने लगा, फिर भी वह नहीं मानी। और राम को वनवास भेजा गया। जैसे ही ये बात राम को पता चली है और राम भागा अपने पापा दशरथ के पास गया और बोला, क्या हुआ पापा। उसके बाद दशरथ ने बोला, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाएगा, क्योंकि जब रानी कैकेयी ने मुझे बचाया था, उसके मैंने 2 वचन दिए थे। और राम ने बेफिक्र होकर वह अपने प्यारे राजा वाले कपड़े उतारकर एक फटे पुराने कपड़े पहनकर चल दिया। और जैसे ही राम ने एक कदम रखा, वैसे ही सीता माता आई और बोली कि क्या हुआ महाराज, मैं भी आपका साथ चलूँगी और मैं भी आपके साथ 14 वर्ष के लिए धक्के खाऊंगी। और उसके बाद राम ने बोला, नहीं, तुम मेरे साथ जंगल में धक्के खाओगी नहीं। फिर उसने बोला, नहीं, मैं भी जाऊंगी। और फिर कैसे भी कर लक्ष्मण भी चल पड़ा। और जैसे ही वह चल पड़े,
राजा दशरथ छत पर सबसे ऊंचे दरबार के ऊपर चढ़कर उनको देखने लगा। उनके पीछे सारा गांव चल रहा था और वह राजा दशरथ देखता ही रहा। और फिर जैसे ही वह दिखना बंद हो गए, राजा दशरथ हार्ट अटैक आकर मर गया। उसके बाद उन राजा को भी ये बात नहीं पता थी और वह चल पड़े वहाँ। जैसे ही वह चल पड़े वैसे ही वह दिखना बंद हुए। वहाँ एक घना जंगल था और वहाँ राम ने उन तीनों ने घास फूस की एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाई और उसमें अपना गुजारा करने लगे। उसके बाद एक दिन वह राम जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तभी वो जैसे ही राम पहुँचा वैसे ही शूर्पणखा चुड़ैल आई। वह जंगल में इधर उधर घूम रही थी और जैसे ही उनको वह तीनों दिखे, राम लक्ष्मण सीता, वैसे ही वह उन पर फिदा हो गई। और एक सोनी लड़की का एक रानी का रूप धारण कर वह उनके पास आई। बोली शादी करूँगी। फिर वह लक्ष्मण के पास उसने भी शादी से मना कर दिया। फिर गुस्से में आकर सीता ने उसको धक्का दे दिया। सीता ने कुछ बोल दिया और गुस्से में आकर शूर्पणखा चुड़ैल ने उसको धक्का दे दिया। और गुस्से में आकर लक्ष्मण ने उसके नाक काट दी। उसके बाद वह एक बड़ी लंबी चुड़ैल बनकर वह रोते हुए घर चली। और जैसे ही रावण ने ये देखा, ऐसे बोला, किसने किया ये हाल तेरा? बताओ, मैं उसकी हड्डी पसलियाँ तोड़ दूंगा, बताओ। और ऐसे बोला, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। उसके बाद उसने एक राक्षस को बनाया। उसका नाम था माँ अरिच किसी का भी रूप धारण कर सकता था और वह एक सोने का हिरण बनकर वह वहाँ घूमने लगा और घास फूस खाने लगा और चरते घूम रहा था। जैसे ही सीता ने वह सोने का हिरण देखा, वैसे ही सीता ने बोला, महाराज, मैं इस सोने के हिरण को लेना चाहती हूँ। और राम ने बोला, नहीं, ये जरूर रावण की ही चाल है। और फिर भी राम उसको पकड़ने लगा और वह बहुत दूर चला गया उसको पकड़ते और आखिरकार राम ने उसके तीर मारा और वह एक आदमी के रूप धारण कर राम की आवाज़ में चिल्लाने लगा, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते, मुझे बचाओ, हे सीते। उसके बाद सीता ने बोला, लक्ष्मण, देखो, तुम्हारा भाई मुझे चिल्ला रहा है,
अब तुम इसको तुम जाओ 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 जाओ। फिर भी और वह चला गया। और पर उसने वहाँ उस झोपड़ी के आसपास अब उसकी तलवार से लक्ष्मण रेखा मारी। उसके बाद यह पापा सारा उसके बाद उसने बोला वह चला गया। और जैसे ही वहाँ पहुँचा ऐसे वहाँ एक राक्षस चिल्ला रहा था, हे सीते मुझे बचाओ। उसके बाद लक्ष्मण जैसे ही राम ने लक्ष्मण को देखा वैसे बोला कि तुम यहाँ क्यों आए। फिर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी और फिर वह शांत होकर घर गए। फिर जैसे ही वह जब ये बात रावण को पता चली कि वह चले गए दोनों, तब वह सीता को उठाकर वह एक बूढ़ा साधु बनकर बोला, अनक निरंजन। उसके बाद उस साधु ने बोला अनक निरंजन बेटा बाहर आओ, अनक निरंजन। उसके बाद वह सीता बाहर आई आटा लेकर। उसके बाद जैसे ही वह लक्ष्मण रेखा पर पैर रखा, उस लक्ष्मण रेखा के बीच में पैर रखा, तो वैसे ही बोला, और तेरे की ये तो कितनी भयानक लक्ष्मण रेखा है, कितनी भयानक गोला है। उसके बाद उसने बोला तुम यहाँ आकर दे दो। वह नहीं मानी और जैसे ही वह उससे बाहर आए वैसे ही रावण ने उसका हाथ पकड़कर अपनी उड़ने वाली चरखे पर उठाकर उसको ले गया। और सीता ने सोचा कि ऐसे तो राम को पता ही नहीं चलेगा। उसने अपने दो कंगन और अपनी पायल वहाँ जमीन पर फेंक दी और उसके बाद वह उसके पास गई। वहाँ श्रीलंका में पहुँची, रावण की सोने की लंका में पहुँची। फिर वह उसको सारी राक्षसनियों ने घेर लिया था, गोल गोल में घेर लिया था। उसके बाद राक्षसनियों ने उनको कहीं भी जाने नहीं दिया और फिर रावण ने शूर्पणखा को सीता दे दी। उसके बाद शूर्पणखा बोली कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम रावण से शादी कर लो। उसने शादी नहीं की, उसने बिल्कुल भी शादी नहीं की। और उसके बाद वह बोली, राम ढूंढते ढूंढते उसको सुग्रीव के पास चला गया। राम ने जैसे ही लक्ष्मण घर पहुंचकर वह इधर उधर ढूंढने लगे, लक्ष्मण को सीता माता के पायल दिखे और बोले, राम 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 इधर आओ राम। उसके बाद राम ने बोला, क्या हुआ, अब क्या हुआ तुम्हें? पहले तो लड़ाई हुई थी, अब क्या हुआ? देखो सीता माता के पायल। उसके बाद राम ने बोला, हाँ ये तो सीता माता की पायल है, क्योंकि जब भी मैं सीता माता के पैर छूता हूँ तब मुझे सीता माता की पायल दिखती है, पायल देखता हूँ। और इसलिए
वह सीता माता इसी दिशा में है। सीता माता इसी दिशा में गई है। जैसे ही वह उस दिशा में गई, वहाँ जटायु पड़ा हुआ था, क्योंकि जब जटायु ने सीता माता को देखा था, तब वह उसको मारने की कोशिश करने लगा। उसने अपने पंजे से उस पर वार किया, फिर भी राम इससे इतना तकड़ा था, उसने उसका पंख अपनी तलवार से काट दिया। फिर जटायु ने सब कुछ बताया। उसके बाद उसका अंत हो गया। वह ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव को बोला, तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुग्रीव ने बोला, हाँ क्यों नहीं, पर सबसे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उसके बाद तो राम ने सारी बात बताई और सुग्रीव ने भी सारी बात बताई। उसके बाद राम ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसके बाद तुम मेरी मदद ज़रूर करना। उसके बाद उसने बोला, ठीक है। सुग्रीव और राम ने उसका एक प्लान बनाया और बोला, तुम युद्ध के लिए उसके पास जाओ और जैसे ही युद्ध के मैदान में आऊँगा, मैं पेड़ के पीछे छुपकर उसको तीर मार दूँगा। वैसे ही वह युद्ध के लिए वहाँ गया। ऐसे बोला, हे बाली, हिम्मत है तो बाहर आओ, हे बाली, हिम्मत है तो बाहर आओ। उसके बाद बाली जैसे ही बाहर आया, वैसे ही सुग्रीव ने बोला, चलो तो मेरे साथ युद्ध करो। इसलिए और वह युद्ध के मैदान में दोनों आ गए। दोनों सेम थे, इसलिए राम को पता नहीं चला और राम ने किसी को भी नहीं मारा, किसी को भी तीर नहीं मारा, क्योंकि उसको डर था जो सुग्रीव के लग गया तो फिर मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए उसने किसी ने नहीं मारा। बाली ने उसको मार कर हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दी। उसके बाद वह ठीक होकर घर गया। उसको कुछ बोलकर वह राम को कुछ बोलने लगा। उसके बाद बोला, राम क्यों तुम तो ऐसे हो वैसे हो। उसके बाद राम ने बोला कि नहीं, तुम दोनों सेम थे, और जो तुम्हारे लग जाता तो फिर क्या होता। इसलिए उसने बोला, ये बात तो सही है। उसने दोबारा बोला, तुम दोबारा युद्ध के लिए पुकारने जाओ, तो फूलों की माला जाओ पहन के युद्ध के लिए पुकारने जाओ। उसके बाद सुग्रीव ने डरते वह गया। फिर बोला, हे बाली, हिम्मत है तो दोबारा आओ युद्ध के लिए, हे बाली। उसके बाद बाली ने बोला, तुम दोबारा आ गए। और उसके बाद वह बाहर आया। उसके बाद दोबारा उनका युद्ध हुआ और राम ने बाली को तीर मारा और वह मर गया। उसके बाद राम ने सारा राज्य उसको दे दिया, सब कुछ उसका दे दिया, और उसकी वानर सेना भी सुग्रीव की हुई। उसके बाद सुग्रीव ने उसको अपने बंदरों की वानर सेना दे दी और वह नदी के पास खड़े हो गए। उसके बाद बोला, कौन जा सकता है। और एक था, उसने बोला, एक आदमी, एक बूढ़ा था, उसने बोला, एक जा सकता है, वो है हनुमान। बाद बोला, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास तो कोई भी शक्ति नहीं है। उसके बाद
हनुमान ने अपनी शक्तियाँ याद की, वह उड़ गया और उसके बाद वह चला गया। उसके बाद जैसे ही वह हनुमान श्रीलंका में पहुंचा, उसने वह छोटा होकर बोला, चलो पेट पूजा हो जाए सबसे पहले, काम पूजा बाद में। इसलिए वह सबसे पहले एक फल खाने लगा, चुनकर खाने लगा। उसके बाद उसने वह छोटा सा बनकर दवाइयाँ मिचाने लग गया। उसके बाद एक ने वह रावण का पोता गया, उसका नाम था अक्षय कुमार। रावण के पोते ने बोला, रावण का पुत्र ने बोला कि एक बंदा हमारे दरबार में दवाइयाँ मिचा रहा है। उसके बाद रावण ने बोला, मेरे दरबार में उसको पेश किया जाए। जैसे ही वह दो चार लोगों ने वह पेश किया, वैसे ही वह उसकी पूंछ जला दी गई। भविष्य ने ऐसे बोला था कि उसकी पूंछ जला दो, वह खुद तड़प कर मर जाएगा। और रावण सब कुछ समझ गया और उसने अब उसकी पूंछ जलवा दी। उसके बाद हनुमान ने श्रीलंका जला दी सारे अपने पूंछ से। उसके बाद ठंडे पानी में अपनी पूंछ डबोली और इसलिए लंका जलने से जो सीता के पास सारी राक्षसनियाँ खड़ी थी, वह भी भाग गई और हनुमान उसके पास गया और राम ने उसको अपनी अंगूठी दे दी थी। और इसलिए सीता ने बोला, तुम तो रावण के ही होना। पर हनुमान ने उसको अपनी राम की अंगूठी दिखा दी। उसके बाद वह सब उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हनुमान आया, सब ने बोला, क्या खबर है। सब कुछ बताने के बाद एक बूढ़े आदमी ने बोला, उसका नाम था नलनीर। उसने बोला, सारे पत्थरों का एक पुल बन सकता है। और सारे वानर सेना में बोला, कैसे ऐसे बोल। और नलनीर ने बोला कि सारे पुल पर राम राम लिख दो। और उसके बाद पुल डूबेगा नहीं। उसके बाद नरनीर ने उसके बाद राम राम लिखा और वानर सेना ने सारा समुंदर को पर पुल बना दिया। पुल बनाने के बाद सारी वानर सेना पुल के चली गई और वह श्रीलंका में पहुंच गई। और वहां पर बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद सारे मर गए और रावण और दो रह गए थे, रावण और कुंभकर्ण। और सबसे पहले उस कुंभकर्ण को उठाया गया डोल बजाकर ही उठाना पड़ता था। इसलिए उसको उठाया और बोला, क्या हुआ,
क्या हुआ, मुझे क्यों उठाया गया, क्या हुआ, मुझे क्यों उठाया गया। उसके बाद सारी बात बताने के बाद वह भी युद्ध पर चला गया और उसने अपने पैरों से सारे छिगल दिए। कहीं बंदे ही और राम रह गया था और उसके बाद कुंभकर्ण भी उन्होंने मार दिया। उसके बाद एक रावण ही रह गया था और भविष्य ने बताया कि रावण को सुंडी में ही, पेट की सुंडी में मारोगे तभी वह मर जाएगा, ऐसे तो वह नहीं मरेगा। और राम ने उसकी पेट की सुंडी में मारा। उसके बाद वह रावण भी मर गया और सीता को उठाकर वह अपने घर ले आए। 14 वर्ष पूरे हो गए, वह घर आ गए। इसलिए अयोध्या में दीपक लगाए और इसलिए दिवाली बनाई जाती है। उसके बाद राम खुशी खुशी अपने राज्य में लौट गया और फिर सीता और राम की लड़ाई रहने लगे। मेरा क्या कसूर था, तुम्हारा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था, तुम्हारा क्या कसूर था। उसके बाद एक दिन सीता परेशान होकर एक बड़े पहाड़ पर चढ़कर वह कूदने लगी। जैसे ही वह कूदने लगी, पीछे से किसी ने हाथ लगा। वह डर कर एकदम मुड़ गई और बोला, और वह वाल्मीकि था और बोला, ऐसा करना पाप होता है। और वाल्मीकि उसको अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले आया और सीता के पेट में 2 बच्चे थे, राम के 2 बच्चे थे। और जैसे ही वह 2 बच्चे हुए, एक का नाम रखा लव और दूसरे का नाम रखा कुश। और लव कुश खेलते खेलते बड़े हो गए। उसके बाद लव कुश राम घमंडी हो गया। उसके बाद राम ने एक घोड़े पर लिखकर भेजा, जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वो मेरे साथ युद्ध करेगा। लव और कुश को वो घोड़ा दिख गया। उसके बाद लव और कुश ने वह घोड़ा पकड़ लिया। सैनिकों ने जैसे ही वह घोड़ा उनके पास देखा तो ऐसे बोला, तुम तो बच्चे हो, तुम उनके साथ लड़ाई नहीं कर पाओगे। वह माने नहीं और वह युद्ध में आ गए। राम के समझाने के बाद भी वह नहीं हुए। वाल्मीकि आया और बोला, ये आपके ही बच्चे हैं और सीता मेरे पास है। सीता का नाम सुनते ही राम चिल्लाने लगा, हे सीते, हे सीते। जैसे ही सीता सामने आई और राम ने सीता को छुआ और सीता ने बोला, धरती जाए पाट, सीता जाए समा, रामचंद्र देखता ही रह जाए। वाह, थैंक यू।